Students, today we will going to start our third chapter, drainage. In last two chapters, we learned about the India's size and location and also the physical features of India. Okay, so in this class, we will learn about the drainage system. From the name, we know what drainage means. Okay, देखिए हमें पता है कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। अगर आप अपने घर पे देखो तो आपके घर पे एक ड्रेन सिस्टम होगा। ड्रेन सिस्टम क्यों होता है कि वाटर कहीं क्लॉग ना करे, एक जगह इकट्ठा ना हो। ठीक है, एक जगह वाटर अगर एक जगह रह जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, घर के पास आप एक डेली के एग्जांपल में देखोगे तो घर के पास अगर वाटर एक जगह रह गया तो क्या होगा, डिजीज़ होगा, मलेरिया हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे नेचर में भी वाटर क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब आप देखो कि रिवर है वो एज अ पार्ट हो। ठीक है, पार्ट कैसे है, बिकॉज द रिवर विच ब्रिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, ट्रांसपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि जब वाटर जो आपका होता है रिवर का, वो जब फ्लो करता है फ्रॉम माउंटेन, ठीक है, हाईएस्ट प्लेस टू लोवेस्ट प्लेस, आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्लो होता है, ठीक है, वो ऑलवेज फ्रॉम हाई प्लेस टू लो प्लेस होता है, कभी लोअर टू अपर नहीं जाता है। ठीक है, वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेविटी के मतलब अगर आप साइंस पर्सपेक्टिव में देखो, फिजिक्स को इंक्लूड करो, तो आप देखोगे कि ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है फ्लो में वाटर का। ठीक है, तो हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन एरिया, तो ड्रेनेज का मतलब क्या बोलता है, ड्रेन का मतलब बोलता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ठीक है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कि एक एरिया में किस टाइप का रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे आपके घर के आसपास जैसे यमुना रिवर है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे रिवर्स है, जैसे गंगा आप देख लो, ब्रह्मपुत्र देख लो, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे रिवर्स क्या है, ये सारे रिवर्स होता है एक सिस्टम है इनका, वाटर फ्लो करता है। ठीक है, वाटर अपने साथ बहुत सारा चीज़ कैरी करता है, सिल्ट है, क्ले है, मड है, ठीक है, सैंड है, बहुत सारे चीज़ वाटर अपने साथ कैरी करता है। ठीक है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे अदर अदर टाइप्स। ठीक है, उनके डेफिनेशंस, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि ड्रेनेज से मतलब हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा फिजिकल फीचर्स, साइज एंड लोकेशन देखा, साइज एंड लोकेशन में हमने देखा कि इंडिया के साउदर्न पार्ट में ओशियन है। ठीक है, अगर इंडिया का मैप का आप साउथ में देखोगे तो क्या है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, ठीक है, इंडियन ओशियन है। तो अगर आप ये इंडिया को कंसिडर करो तो इधर अरेबियन सी है, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब इंडिया के, तो आप देखो कि एक सी है। ठीक है, सी में वाटर कैसे आता है, जैसे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आपको पता है कौन सा रिवर आता है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर आकर उसमें आकर मिल जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो गंगा है वो कहाँ पर जाके बनता है, हिमालयाज़ जो हमारा है, हिमालयाज़ से गंगा कैरी करके आता है अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे सैंड क्ले, तो बहुत चीज़ कैरी करके आता है और वो क्या करता है, बे ऑफ बंगाल में आकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी तरह ड्रेनेज का अदर टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहला ड्रेनेज बेसिन, आपको पता है एक बेसिन, ठीक है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते थे। टोटल लैंड सरफेस ड्रेन्ड बाय ए सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स लीडिंग टू द सेम आउटफ्लो। ठीक है, टोटल लैंड सरफेस, एक लैंड सरफेस जो ड्रेन किया जाता है एक सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स को, सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स आप समझ लो, या फिर रिवर है। ठीक है, तो ये सारे हो गए, या फिर छोटे स्ट्रीम्स होते हैं जो, ये सारे, तो उसको क्या करता है, सेम आउटफ्लो। दूसरा बोलता है ड्रेनेज सिस्टम। अब कोई चीज़ जो फ्लो करता है एक सिस्टम से होता है, हर एक चीज़ का, आप अगर नेचर में जाओगे, नेचर का हर एक सिस्टम होता है। ठीक है, कैसा, सन राइज करता है, एक सिस्टम है, सन क्या करता है, राइज होने के बाद शाम को सूरज क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो डूबता क्या, वो एक सिस्टम है, ऐसा नहीं होता कि पहले सूरज डूबा फिर सूरज उगा। ठीक है, बट आप एक
देखोगे तो सूरज एक जगह ही कांस्टेंट है, ठीक है, बट अपना अर्थ क्या है, वो रोटेट कर रहा है, तो वो अपने एक सिस्टम पे रोटेट कर रहा है, उसके कारण डिफरेंट फेनोमेनन हो रहा है। अर्थ रोटेट कर रहा है, उसके कारण डे नाइट टेम्परेचर मीन्स आपका सीज़न वेदर सब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह एक ड्रेनेज का सिस्टम भी होता है, उसमें क्या आता है, स्ट्रीम्स आता है, ट्रिब्यूटरीज आता है। ट्रिब्यूटरीज मतलब एक रिवर्स में डिफरेंट सारे रिवर्स आके उसमें मिलते हैं, उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और अदर बॉडीज ऑफ वाटर बाय विच अ रीजन इज ट्रेंड। मान लो अदर बॉडीज ऑफ वाटर से मतलब अदर बॉडी कनाल हो गया, ठीक है, एक कनाल से भी आप क्या कर रहे हो कि एक सिस्टम को ड्रेन कर रहे हो, मतलब नेचुरल कनाल बन गया, या फिर वाटर फ्लो हो के एक एरिया कट किया, ठीक है, तो इसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब ड्रेनेज डिवाइड क्या कहते हैं, क्या बोलता है, बाउंड्री बिटवीन एडजेसेंट ड्रेनेज बेसिन्स, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, मान लो ये एक माउंटेन है, ठीक है, अब यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रहा है और एक रिवर इधर से फ्लो कर रहा है, तो ये माउंटेन क्या काम किया, इसने क्या किया, दोनों ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, बाउंड्री, ये दोनों रिवर का बीच का बाउंड्री कौन है, ये माउंटेन है, तो इसको क्या किया, इसने डिवाइड कर दिया। इसी तरह इसको ड्रेनेज डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, ये अ, हम लोग इसमें से सिस्टम से देखेंगे कि कैसे मतलब क्या डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्रेनेज बेसिन हो गया, ठीक है, हमने अभी बेसिन के बारे में पढ़ा, ठीक है। ड्रेनेज डिवाइड हो गया, देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इंटरफ्लक्स हो गया, वैली, वैली आपको पता है कैसा बनता है, वी शेप होता है, यू शेप वैली होता है। ये आप आगे पढ़ेंगे कि वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब रिवर जब उनका यंग एज में होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रिवर बहुत ज़्यादा मतलब जब हाइट से वो नीचे आता है तो बहुत स्पीड से आता है, तो स्पीड से आते हैं तो क्या करते हैं, जो आसपास के जितने भी सैंड्स होते हैं या फिर आप सॉइल्स देख लो या फिर छोटे छोटे स्टोन्स हो गए, उसको वो निकाल देते हैं, तो उसको धीरे धीरे कट करते करते वो वैली बनाते, कभी वी शेप बनाते, कभी यू शेप बनाते, तो बहुत टाइप का इस टाइप का फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब ड्रेनेज बेसिन हमारा दूसरा क्या है वर्ड कि ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे गंगा यमुना आकर मिल जाती है कौन से स्टेट में, आपको पता है, उस एरिया का नाम भी आपको पता है, तो ये आप हो सके तो नीचे कमेंट में देना कि कौन सी जगह पे गंगा और यमुना आके मिलती है। वैसे डिफरेंट रिवर है, जैसे गोमती हो गया, घाघरा हो गया, ठीक है, गंडक हो गई, काली रिवर हो गई, तो बहुत सारे रिवर्स है जो एक दूसरे से आकर मिल जाती है, बट एक एरिया जो ड्रेन करता है सिंगल रिवर सिस्टम से, मतलब एक ही रिवर वहाँ बह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, उस रिवर का वो बेसिन है, ठीक है, या उस ड्रेनेज का वो बेसिन है, उस एरिया, ठीक है। तो अब हम इंडिया के मैप में देखेंगे कौन कौन सा वैसा है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखिएगा ये महानदी, ठीक है, महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा का वो क्या करता है, ड्रेन करता है। तो आप ये देखना है कि महानदी में कौन सा डैम बना हुआ है, ठीक है, या फिर कोई डैम है या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये आप अपने जनरल नॉलेज के लिए या फिर आपके फ्यूचर्स में हायर क्लासेस में आपको हेल्प करेंगे। फिर आप जैसे देखो, एक आपने नाम सुना होगा दामोदर रिवर, ठीक है, दामोदर रिवर का नाम सुना होगा, तो दामोदर रिवर में आपको पता है कौन सा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, डीवीसी का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। डीवीसी का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके सप्लाई करना। तो इसी तरह दामोदर रिवर जो है वो एक एरिया का ड्रेनेज बेसिन होगा उसका, उसी तरह महानदी, वैसे डिफरेंट रिवर्स है इंडिया में जो एक एरिया में मतलब सिंगल रिवर सिस्टम होता है, एक एरिया ड्रेन्ड होता है उससे, ठीक है। अब हम देखेंगे वाटर डिवाइड, हमने देखा था वाटर डिवाइड क्या होता है, अब हम उसको अच्छे से ध्यान से देखिए। एन एलिवेटेड एरिया, मैंने बोला था ऐसा माउंटेन होगा या फिर प्लेट्यू होगा, कुछ भी हो सकता है, सच एज माउंटेन और एन अपलैंड विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स, मतलब दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट कर रहा है एक एलिवेटेड एरिया, उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड, ठीक है। तो ये जो नीचे जो हमारे पास एक
एग्जाम्पल है। इसमें हम देखिए कि ये वाटर डिवाइड मतलब ये एक कुछ एलिवेटेड जगह, या फिर आप उसको माउंटेन मान लो, या फिर आप उसको प्लेट्यू मान लो, या फिर कुछ भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। वो माउंटेन ये मतलब एक एलिवेटेड एरिया हो। अब स्ट्रीम वन है उसका फ्लो इधर है, स्ट्रीम टू है उसका फ्लो इधर है, लेकिन ये दोनों देखो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, ज्वाइन नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि बीच में वाटर को डिवाइड कर दिया गया है, तो इसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है। इम्पोर्टेंस ड्रेनेज सिस्टम का यही है कि जो वाटर का साइकिल होता है, ठीक है, वाटर का जो साइकिल होता है वो जो अर्थ ने खुद से डेवलप किया है, ईयर्स मिलियन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो वाटर फ्लो कर रहे हैं, फॉर्म करते हैं हिमालय में, और आके ग्लेशियर जो मेल्ट करते हैं वाटर बनते हैं, और वो आकर फिर से बे ऑफ बंगाल में बनता है, और सेम वही फिर से ये होता है, आपका साइकिल स्टार्ट होता है, फिर से वहाँ जाके स्नो बनता है। तो ये जो साइकिल है जो वाटर का, इसको मेंटेन रखने में ड्रेनेज बहुत हेल्प करता है। और ड्रेनेज सिस्टम से आपको क्या इंपॉर्टेंस मिलता है? ड्रेनेज सिस्टम से आप इरिगेशन कर सकते हो। अगर आपके घर के सामने नदी बह रहा है तो आप उससे इरिगेशन कर सकते हो। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। कैसे? जैसे आप देखोगे ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, सॉरी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप यूरोप चले जाओ, या फिर आप लंदन ही चले जाओ, ठीक है, या फिर आप यूएस चले जाओ, तो वहाँ क्या है कि जो रिवर्स है उसको यूज़ किया, जैसे ग्रेट रिवर्स जो है, मतलब यूएस में जो 5 रिवर्स है, होम्स जिसको हम बोलते हैं, मीचैंग, वो रिवर्स के नेम्स आप देखिएगा, 5 जो है रिवर्स, उसमें एक सुपीरियर एग्जांपल आपको देता हूँ, और बाकी आप पता कीजिएगा, ठीक है। तो उस रिवर्स में क्या करते हैं वो लोग, यूज़ करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि आप इजीली अपना शिप के थ्रू या किसी के थ्रू इंटर कंट्री के बीच में आप सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर सेम इसी तरह ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, और ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या होगा कि कंट्री का इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगा। तो आप इस चीज़ को इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो, इस चीज़ को आप मूवमेंट ऑफ पीपल से कर सकते हो, ठीक है। कंट्री का प्रोस्पेरिटी बढ़ेगा, सप्लाई चेन स्ट्रांग होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिवर। तो आपको पता है कि रिवर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यमुना, क्या होता है, यमुना को हमेशा देखोगे उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, गंगा को भी देखोगे ऑलवेज वाटर फ्लो कर रहा है, ब्रह्मपुत्र में भी ऑलवेज वाटर फ्लो कर रहा है। बट आप अगर नीचे दामोदर रिवर आओ, या कृष्णा आओ, कावेरी आओ, तो आप सुनोगे ऑलवेज कृष्णा कावेरी में इशू चल रहा है पानी को लेके, दो स्टेट्स के बीच में, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में वाटर को डिवाइड करने का लेके इशू चल रहा है, ठीक है। तो रिवर किस किस टाइप के होते हैं? एक होता है पेरेनियल रिवर। पेरेनियल अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो पेरेनियल रिवर्स आर दोज, ओके, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे ईयर उनके पास पानी होता है। मतलब उनका जो सोर्स होता है वहाँ ऐसा नहीं होता है कि वाटर का कमी, वहाँ एब्यूडेंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है। जैसे आप गंगा देख लो, गंगा कहाँ से मतलब गौमुख ग्लेशियर जो होती है वहाँ से गंगा आती है, ठीक है। तो गौमुख जो है वहाँ पर आप देखो ग्लेशियर मेल्ट होती है, फिर वाटर फॉर्म होता है, और फिर पानी आकर हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं, और बीच में बहुत सारे छोटे मोटे नदी उसमें आकर मिलते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप कभी नहीं देखोगे कि गंगा नदी सूखी पड़ी है, ठीक है। सेम एज एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हमारा सबसे पहले वो तिब्बत में फॉर्म होता है, और तिब्बत फॉर्म में वहाँ मानसरोवर लेक के आसपास से उधर से होते हुए वो थोड़ा सा अरुणाचल, चाइना थोड़ा होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इंटर करता है हमारे कंट्री में। वो नॉर्थ ईस्टर्न का असम से होते हुए हमारे वेस्ट बंगाल होते हुए आकर गंगा से मिलकर फिर बे ऑफ बंगाल में आकर टोटली ड्रेन कर देता। तो आप कभी ये भी नहीं देखोगे कि गंगा में, सॉरी, ब्रह्मपुत्र का वाटर पूरा ड्राई हो चुका है। तो पेरेनियल रिवर है जिसके पास थ्रू आउट द ईयर वाटर उसमें फ्लो करते रहता है। और नॉन पेरेनियल रिवर जैसे हो गया आपका दामोदर हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तो ये सब कौन सा रिवर हो गया? ये साउदर्न एरिया में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका सोर्स ऑफ जो वाटर है, ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर टोटली रेन पर डिपेंड करता है। मानसून हाई हुआ तो हाई अमाउंट ऑफ वाटर आ गया,
अब हाई अमाउंट ऑफ वाटर आया तो क्या हुआ, कभी कभी फ्लड भी आ जाता है, जैसे दामोदर फ्लड करता है कहाँ, वेस्ट बंगाल में आकर। तो कभी बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया, या फिर कभी मानसून नहीं हुआ अच्छे से, तो क्या हुआ कि रिवर पूरा ड्राई हो गया। तो ऑलवेज आप देखना कि कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये लोग के बीच में ऑलवेज वाटर डिस्प्यूट रहता है। किस चीज़ को, कावेरी को लेके, ठीक है, किस चीज़ को, कृष्णा रिवर को लेके। ये सारे रिवर्स जो साउदर्न रिवर है, इसको ऑलवेज लेके वाटर डिस्प्यूट रहता है कि कुछ इतना जो वाटर है इतना हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी इरिगेशन करते हैं, हमारे भी सिटीजन्स को वाटर देना। बट क्या होता है कि वहाँ पे जो रिवर्स बह रही है, जो रिवर्स उधर है, वो पेरिनियल नहीं है, वो टोटली मानसून पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मानसून अच्छा हुआ तो रिवर्स में बहुत अच्छा वाटर होगा और बहुत ज़्यादा, कभी कभी फ्लड्स भी हो सकता है। और मानसून अच्छा नहीं हुआ तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा रिवर, फिर वहाँ के लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो आज के चैप्टर्स में हमने पढ़ा ड्रेनेज सिस्टम के बारे, ठीक है, ड्रेनेज का बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज डिवाइड, इसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने देखा इंडिया का ये मतलब मेजर रिवर का था, हमने इसमें देखा कि ड्रेनेज बेसिन किसको कहते हैं, सिंगल रिवर जो है कौन से स्टेट में या एरिया में बहता है। फिर हमने देखा वाटर डिवाइड किसको कहते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिवर, पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर। तो आप एक काम करो, ये सारी चीज़ों को, इसको अच्छे से मतलब पेरिनियल नॉन पेरिनियल रिवर्स के एग्जांपल्स देखो, और ट्राई करो कि इसके सोर्स जो होते हैं वो किन किन के कारण इफेक्ट होते हैं। अभी जैसे आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पेरिनियल नॉन पेरिनियल्स में कैसे इफेक्ट हो सकता है। इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी के साथ मिलाओ, ठीक है, इन्वायरमेंट की चीज़ों को ज्योग्राफी के साथ हम एक बार कंबाइन कर दें कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमारे ज्योग्राफिकल थिंग्स जो है, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कैसे पेरिनियल रिवर पे मतलब डिपेंड करता है, नॉन पेरिनियल रिवर के कारण इफेक्ट होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।